सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में अ लेटर टू गॉड के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को बहुत ही आसान शब्दों में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो साथियों, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज लेंचो एंग्री? लेंचो नाराज क्यों हो गया? व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर? जब उसने पत्र को प्राप्त किया। तो साथियों, पहले आपको क्वेश्चन से ही आंसर बनाना आना चाहिए। जब आपको व्हेन से, इफ से अगर कोई भी कंडीशनल सेंटेंस दिया है या सबऑर्डिनेट क्लॉज दिया है तो आप आंसर यहीं से सबसे पहले लिखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, जो प्रोनाउन यहाँ लिखा हुआ है आपको उसके स्थान पर उस नाउन को लिखना है जिसके बदले में ये लिखा है। तो ही किसके लिए आ जाए? आप कहोगे सर लेंचो के लिए, तो यहीं से आप आंसर बनाओगे सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखें, पेपर में मिसस्पेल्ड पूछा जाता है तो रिसीव्ड आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका लेटर सी है और सी के बाद आपको लिखना होगा ई आई। क्या लिखना होगा? ई आई। अगर यहाँ सी नहीं है, इसके अलावा कुछ और लिखा हुआ है सी को छोड़कर, फिर आपका रहता है आई ई। जैसे कि बिलीव, है ना, जैसे कि बिलीव। तो देखें यहाँ सी नहीं है तो हमने क्या लिखा है? आई ई। लेकिन आपको ध्यान रखना है सी होगा तो क्या होगा? ई आई। ये गलती आपसे करा लेता है तो एक नंबर यहाँ बन जाएगा आपका। क्लियर है भाई? तो देखो हिंदी में भी हैं इनके आंसर्स, जिससे कि आपको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने लिखा व्हेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया। ही वॉज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी, वह उस पैसे को गिनने पर नाराज हो गया। बिकॉज, क्योंकि ही फाउंड ओनली 70 पीजॉज इन द लेटर, क्योंकि उसने केवल 70 पीजॉज को ही उस पत्र के अंदर पाया था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, उन्होंने शेष धन को ले लिया है या निकाल लिया है। तो पहला आंसर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो है आपका व्हाट मेड लेंचो एंग्री, यानी कि लेंचो को कौन सी बात ने नाराज किया। देख सकते हैं कितने सेट्स में आपका आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखिए इसका आप आंसर लिखेंगे। ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है आपको, ठीक है। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड, लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की थी, टू सेंड हिम 100 पीजॉज, कि भगवान उन्हें 100 पीजॉज भेज दे। लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड, लेंचो ने भगवान से प्रार्थना की थी, टू सेंड, भेजने के लिए, हिम 100 पीजॉज, यानी कि 100 पीजॉज। बट ही फाउंड ओनली 70 पीजॉज इन द लेटर, लेकिन उस पत्र के अंदर 70 पीजॉज ही प्राप्त हुए। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। आप कहोगे सर बिल्कुल पहले जैसे ही मिल रहा है, बिल्कुल वही है आपका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा परिवर्तन करके आप लिख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, यानी कि जो डाकिया था वह दिल खोलकर क्यों हंसा। तो देखिए इसका आंसर साथियों, हिंदी भी आपकी लिखी हुई है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पोस्टमैन वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, यानी जो पोस्टमैन था, जो डाकिया था, वो खुलकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड सीन अ लेटर एड्रेस्ड गॉड फर्स्ट टाइम इन हिज कैरियर, क्योंकि उसने भगवान के पते पर पहली बार इस पत्र को देखा था। आफ्टर रीडिंग द एड्रेस, यानी कि उस पते को पढ़ने के बाद, रिटन ऑन द लेटर, जो उस पत्र पर लिखा हुआ था, ही टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, वह इसे पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया, ठीक है। तो वो क्यों ऐसा था? आप कहोगे सर उसने अपने पहले कभी भी जीवन में उस पते को नहीं देखा था, या आप अपने शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं उसने पहली बार उस पते को देखा था। क्लियर है भाई?
स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन है, whom did लेंचो कॉल अ बंच ऑफ क्रूक्स एंड व्हाई? लेंचो ने किसे बेईमानों का झुंड कहा था और क्यों? आप ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, वॉट वॉज लेंचोज रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो लेंचो था उसने डाकघर के कर्मचारियों को बदमाशों का झुंड क्यों कहा। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसका आंसर आप देखेंगे। ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन से ही बना देंगे आप। लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स, ये क्वेश्चन से ही लिख दिया आपने। अब क्यों कहा था उसने? बिकॉज, क्योंकि ही हैड रिक्वेस्टेड टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीजॉज। अब क्यों कहा था? क्योंकि लेंचो ने भगवान से उसके लिए 100 पीजॉज भेजने का एक निवेदन किया था, बट लेकिन ही फाउंड ओनली 70 पीजॉज इन द लेटर, लेकिन उसे उस पत्र के अंदर केवल 70 पीजॉज ही प्राप्त हुए। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, उन्होंने बाकी के पैसों को ले लिया है। तो देखें, बार बार पर वही लाइंस आपकी रिपीट हो रही हैं, क्वेश्चंस बस थोड़ा बहुत इधर उधर को बन रहा है, बाकी का आप कोई भी अच्छे से क्वेश्चन तैयार कर लें, वहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो पैसे वाले पत्र को पाकर आश्चर्यचकित हुआ? जब भी आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाए तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यस या नो में आंसर दोगे। नो में दोगे तो आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस आपको नेगेटिव फॉर्म में लिखना होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट। तो लेकिन ये नहीं में ही है आपका, क्योंकि वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ था, तो आप लिखेंगे नो, नहीं। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्वेश्चन से लिख दिया आपने, यानी कि लेंचो पैसे वाले पत्र को पाकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। अब आप रीजन बताना चाहें तो दे सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि ही हैड ग्रेट फेथ, उसका अटूट विश्वास था, इन गॉड, भगवान के अंदर, एंड ही वॉज श्योर, और वह आश्वस्त था, दैट गॉड वुड हेल्प हिम बाय सेंडिंग मनी, कि भगवान उसे पैसे भेजकर उसकी मदद करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, काफ़ी मेहनत लगी है इन चीज़ों को तैयार करने में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर? यानी लेंचो के किस गुण ने डाकपाल को प्रभावित किया? देखो इसमें लिखा हुआ है ग्रेट फेथ या इमेंस फेथ, इसी ने किया था। हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम? और उसने उसकी कैसे मदद करने का निश्चय किया? तो आइए देखते हैं, ये इसका हिंदी है, तो आप व्हाट की जगह पर ही लिख देंगे सबसे पहले। लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास, इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर को प्रभावित किया। टू सस्टेन, यानी कि बनाए रखने के लिए, लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास को बनाए रखने के लिए, ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, उसने यानी कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करने का निश्चय किया, बाई सेंडिंग 70 पीजॉज, यानी कि 70 पीजॉज भेजकर। ही आस्क्ड फॉर सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने कुछ पैसों को अपने कर्मचारियों से मांगा, एंड गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट डिड द बॉयज डू एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन इन द चैप्टर आ लेटर टू गॉड? यानी कि जो लेटर टू गॉड नामक अध्याय है, उसमें बारिश में भीगते हुए लड़कों ने क्या किया? तो आप सभी लोगों को पता है, जो ओले गिर रहे थे उन्हें वो कलेक्ट करने के लिए दौड़े थे। तो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड सडनली बिगेन टू ब्लो इन प्लेस ऑफ द रेन, यानी कि जब एक तेज हवा अचानक से बारिश के स्थान पर बहने लगी या चलने लगी, कॉमा, इसका हिंदी अर्थ निकालोगे आप तो लार्ज हेल स्टोन्स, यानी कि बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरने लगे, यानी कि जब अचानक बारिश की जगह या उसके स्थान पर तेज हवा चलने लगी
तो बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज हेल स्टोन्स यानी कि ये ओले रिजेंबल्ड के समान लग रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स नई चांदी के सिक्कों के समान, यानी कि ये ओले नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे। द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पल्स और जो लड़के थे वो उन जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए दौड़े। कोष्टक में चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, हेल स्टोन्स। फ्रोजन पल्स का मतलब क्या है, हेल स्टोन्स। एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन यानी कि बारिश में अपने कपड़ों को उतार कर। ठीक है, आइए और देखते हैं। व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट यानी लेंचो के परिवार के लिए एकमात्र उम्मीद क्या थी जिसे उसने सोचा था। ठीक है, दो तरीके से आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसका आंसर लिखेंगे। व्हेन द हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉयड लेंचो क्रॉप कंप्लीटली, जब ओलों ने लेंचो की फसल को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया या नष्ट कर दिया। द सिंगल होप ऑफ लेंचो फैमिली वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड या हेल्प ऑफ गॉड, तो लेंचो के परिवार की एकमात्र उम्मीद थी भगवान की सहायता। दैट लेंचो थॉट, जैसे लेंचो ने सोचा था। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो भगवान में अटूट विश्वास रखता था। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, लेंचो भगवान में अटूट विश्वास रखता था। सो इसीलिए ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा। देखो भगवान के लिए जहाँ भी जी आएगा या प्रोनाउन आप लिखोगे उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा। ठीक है, अगर ही लिखोगे तो एच कैपिटल रहेगा। एंड हैड रिक्वेस्टेड टू गॉड टू सेंड हिम 100 पिजॉज, और उसने भगवान से 100 पिजॉज भेजने के लिए आग्रह या निवेदन किया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, हु हेल्प्स लेंचो, लेंचो की मदद किसने की या कौन करता है। एंड इन व्हाट मैनर इज ही हेल्प्ड, और उसकी मदद किस प्रकार से की जाती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, रिसेंटली पूछे गए हैं, आप चाहें तो इन्हें तैयार कर सकते हैं। अन्यथा जो शुरुआती क्वेश्चंस हैं 8 उन्हें अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को भी आप बना ले जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQs के साथ, फिर लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।